हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 तक कर लिए थे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है, चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसके जैसा आपको मैंने एग्जांपल कराया था फर्स्ट वीडियो में, उसमें था यहाँ पे क्या था, 4 टू पावर n था। बिल्कुल सेम है जैसे वहां 4 वाले को किया था, सेम तरीके से हम 6 वाले को भी करेंगे। तो जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 6 टू पावर n एंड विद डिजिट 0, तो नंबर क्या है 6 टू पावर n। तो आपको सिखाया था कि कोई भी डिजिट अगर 0 पे एंड होती है, जैसे आपकी डिजिट क्या है 10, ये 0 पे एंड हो रही है। दूसरी डिजिट आपकी है 20, ये 0 पे एंड हो रही है। तीसरी डिजिट आपकी 30 है, ये 0 पे एंड हो रही है। तो इसके आप फैक्टर्स अगर करोगे प्राइम फैक्टर्स, तो आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 5। इसमें अगर प्राइम फैक्टर्स कर तो 2 इंटू 5 मिलेगा। इसके अगर प्राइम फैक्टर करते हो 3 इंटू 2 इंटू 5 मिलेगा। ठीक, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर 40 करता है 40 होगा तो 40 में 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40। यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 5। तो इट मीन्स एनी नंबर विच एंड्स एट 0 हैव 2 and 5 टाइप फैक्टर्स। ठीक, तो यहाँ 6 टू पावर n के फैक्टर अगर आप लिखोगे तो 6 की पावर n को क्या लिख सकते हो, 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3 होगा और फिर इसकी पावर क्या हो जाएगी n। ठीक, तो ये होगा 2 टू पावर n इंटू 3 टू पावर n। अब इसमें आपको थ्योरी लिखनी है, क्या लिखोगे, एनी नंबर विच एंड्स एट 0 हैज 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर m टाइप फैक्टर्स। ठीक, देख रहे हो आप 2 और 5 वाले ही मिल रहे हैं, मीन्स 2 और 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी कुछ भी मिले। जैसे यहाँ पे 3 मिल गया, बट 2 और 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 2 टू पावर m और 5 टू पावर n, मीन्स यहाँ 2 टू पावर n 1 और 5 टू पावर 1, यहाँ 2 टू पावर 2 5 टू पावर 1, यहाँ 2 टू पावर 1 5 टू पावर 1, यहाँ पे क्या होगा 2 टू पावर 3 और 5 टू पावर 1। तो ये 2 टू पावर m और 5 टू पावर m टाइप के फैक्टर्स मिल रहे हैं। कुछ भी हो सकती है या n लिख सकते हैं, मीन्स ये या तो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट, बट 2 और 5 तो मिलना ही चाहिए अगर डिजिट 0 पे एंड हो रही है। लिखेंगे बट 6 टू पावर n हैज 2 टू पावर n इंटू 3 टू पावर n टाइप फैक्टर्स। इन 6 टू पावर n देयर इज 5 टू पावर n type factor is not present. Hence, digit 6 to power n never ends at 0. ठीक, for any natural number. ठीक है, आपको किसी भी नेचुरल नंबर, आप 6 की कोई भी वैल्यू ले लो, 6 की पावर अगर 6 की वैल्यू 1 ले लेते हो, फॉर एग्जांपल आप 6 की n की जगह पे क्या ले लेते हो 1, तो 6 की पावर n क्या होगा 6। अगर 6 की पावर 2 ले लेते हो तो क्या हो जाएगा 36। n की जगह आप 3 लिख लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 216। मीन्स हर बार क्या होगा 6 एक ऐसी नंबर, उसकी पावर आप चाहें जितनी कर लीजिए, यूनिट डिजिट आपको 6 ही मिलेगी। ठीक है, तो आप चाहे 6 की पावर 1 करिए, 2 3 4 5 कुछ भी कर लीजिए, आपको यूनिट डिजिट 6 मिलेगी। यूनिट डिजिट आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगी 6 की किसी भी पावर के लिए। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई द 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो आपको पहले सिखाया था फर्स्ट वाली वीडियो में, जो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बताई थी, उसमें कराया था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होती है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन, आप क्वेश्चन करा चुका हूँ तो इसको रेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपको बताता हूँ।
ठीक है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो आपको बताया था कंपोजिट नंबर क्या होती है, द नंबर्स which have two or more than two different factors other than one मीन्स ऐसी नंबर जिनके टू या टू से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं एक्सेप्ट वन। जैसे हमारे पास नंबर लिखी है हमारी 8 लिखी है, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। तो 1 के अदर 2 और मोर फैक्टर्स इसके अवेलेबल है, तो ये क्या है आपकी कंपोजिट नंबर। ठीक, कंपोजिट समझ गए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, लिखा हुआ एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11। तो फर्स्ट पार्ट आपका इसका है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो ये एक टर्म है, फर्स्ट टर्म है, और ये वाला आपका सेकेंड टर्म। ठीक है, अब इसको चेक करना कंपोजिट है कि नहीं है। तो इसको हम क्या करके दिखा दे, इसके टू या टू से ज्यादा फैक्टर्स होंगे अदर देन वन, तो वही करता है। इसमें पहले आपको देख लीजिए, ये दो टर्म है, इसमें आपको 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो जैसे 13 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा यहाँ पे 7 इंटू 11, और यहाँ से 13 निकल गया, क्या बचेगा 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 13, ये आपका रहेगा 11 7 जा 77 और प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास 13 इंटू 77 में 1 ऐड कर लेंगे, हो जाएगा आपका 78। अब इसके फैक्टर करते हैं, 13 इंटू इसके फैक्टर करते हैं, 2 3 जा 6 और फिर 13 हो जाएगा। यहाँ चेक कर लेते हैं, 78 के 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 9, फिर 3 से करेंगे 13 एंड 13 1 जा 13। तो इसके फैक्टर क्या हो गए आपके 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आपके क्या 2 इंटू 3 इंटू 13 टू पावर 2। यहाँ कितने फैक्टर 1 2 और 3। तो प्राइम नंबर के कंपोजिट नंबर क्या कहती, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो इसके क्या है, इस नंबर के मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो ये आपकी क्या हो गई कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ गए। अब आता है इसकी सेकंड नंबर पे जो लिखी हुई है 7 इंटू 11 इंटू 7 इंटू, वो तो मैंने फर्स्ट वाला कर लिया, ये सेकंड वाला। इसमें लिखी है नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 और 1, और प्लस में क्या है 5। तो इसको भी फैक्टराइज करते हैं, जैसे इसमें कॉमन दिख रहा था, यहाँ पे 5 और 5 कॉमन दिख रहा, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा आपके पास 7 इंटू 6 बचा, फिर यहाँ पे ये बचेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये इंटू 1 प्लस 1 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 होगा, फिर 7 6 जा 42 हो गया, इंटू 4 3 जा 12 12 2 जा 24 और 1 से करेंगे तो वही आएगा प्लस का 1 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी आपको पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था कि इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 42 इंटू 24 को सिंगल स्टेप में कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे 4 2 जा 8 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, फिर ये 2 2 जा 4 होगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 का 0 कैरी क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 2 4 जा 8, तो 8 और 2 10, इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 1008। तो ये 5 हो गया, ये हो गया आपका 1008 प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 इंटू 1009। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेंगे क्योंकि दो फैक्टर तो आपको मिल ही गए, एक यहाँ पे हो जाएगा, इसके साथ में 1 लिख सकते हैं, तो आप इसको फैक्टराइज करके चेक करिएगा। और उसके अलावा भी आपको 1 2 फैक्टर मिल रहे हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या कह रही थी 2 और मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स अदर देन 1। ठीक है, तो इसके 1 और 2 फैक्टर तो 1 के अदर तो मिल ही गए, तो ये कैसी हो गई, ये भी आपकी कंपोजिट नंबर हो। ठीक है,
ये भी दोनों आपकी क्या हो गई, कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक, आई होप समझ गए होंगे। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, दोनों पार्ट मैंने इसके कर लिए हैं। फिर आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो लिखा हुआ है और देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स ग्राउंड। छूट गया है क्वेश्चन में। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर सेम पॉइंट। सेम मींस क्या है, रवि को सोनिया को उस ग्राउंड के चक्कर लगाने के लिए कितना, एक राउंड लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स। बट रवि उसी एक फील्ड का एक राउंड लगाने के लिए 12 मिनट ले रहा है। तो उन दोनों ने क्या किया, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। मीन जैसे ये था हमारा सर्कुलर फील्ड, तो यहाँ पे है सोनिया है। ठीक, सोनिया ने एक पूरा कंप्लीट राउंड लिया तो उसको लग रहा है 18 मिनट, और रवि है यहीं से स्टार्ट कर रहा है, तो रवि को इसी का एक चक्कर लगाने में लग रहा है 12 मिनट्स, और दोनों ने इस सेम पॉइंट से स्टार्ट किया था। ठीक, फिर कह रहे हैं कि ये दोनों राउंड लगा रहे हैं, फिर कितने टाइम के बाद वो दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। उन्होंने जब स्टार्ट किया था, साथ में स्टार्ट किया था, राउंड लगाना शुरू किया, फिर बोला कि कितने टाइम के बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे। तो सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट, और उसके बाद में रवि को लग रहा है 12 मिनट। तो जब भी रिपीटिशन की बात आती है, इसमें क्वेश्चन ऐसा बनता है कि 3 बेल्स होती हैं एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट बजती है कि इतने मिनट के बाद, इतने मिनट के बाद और इतने मिनट के बाद रिपीट करती, और पहली बेल पहले में तीनों एक साथ बजी, तो उस कितने टाइम के बाद वो तीनों फिर से एक साथ जो बेल होंगी एक साथ बजेंगे, इसी का एक क्वेश्चन बनता है। तो तरीका दोनों का सेम है, जब भी रिपीटिशन पूछा जाए कि कितने टाइम के बाद फिर से मिलेंगी, तो वहां पे आप क्या करोगे, उन दोनों का निकाल लोगे एलसीएम। क्या निकालोगे, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। और एलसीएम अभी आपको सिखाया कि इनके फैक्टर्स लिखते हैं, किसके, 12 के फैक्टर लिखेंगे, 12 होगा और 18 होगा, दो ही नंबर है आपके, 12 है और 18 है। तो 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, और इसका 2 3 जा 6 3 जा 18। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमें निकालना नहीं तो सीधा एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या होता है कि जो दोनों में छोटी नंबर है उसके सारे फैक्टर लिख लेते हैं। दोनों में नंबर कौन सी छोटी है, कौन सी हमारी नंबर छोटी है, 12, तो 12 के सारे फैक्टर लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो हम मार्क कर लेते हैं, पहले मार्क कर ही लेते हैं ये वाला, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। 2 और 2 सेम है, 3 और 3 सेम, ठीक है। तो अब बचा क्या, पहले के सारे फैक्टर लिख लिए, 2 2 3 लिख लिए। यहाँ पे आते हैं, ये लिख चुके हैं हम, ये भी लिख चुके हैं, बचा कौन सा, ये वाला 3 बचा हुआ, तो हम क्या कर लेते हैं, ये वाला भी 3 लिख लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, तो 9 4 जा 36। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 36 मिनट। मतलब क्या है कि 36 मिनट के बाद वो दोनों रवि और सोनिया फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 से पहले के जो एग्जांपल्स हैं और फिर एक्सरसाइज 1.2 करके इस चैप्टर को हम फिनिश अप कर लेंगे। तो आई होप समझ गए होंगे आप क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।